हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन का सूचक देखा था। 23 टाइप के सूचक हुए थे दो लेक्चर में हमारे, 12 एक में और नेक्स्ट रिमेनिंग दूसरे में। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन। स्ट्रक्चर मीन्स होता है रचना या संरचना, यानी कि संबंध कारक की रचना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर, एक निर्माण करता है एक सेंटेंस के अंतर्गत, एक वाक्य के अंतर्गत। जैसे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन के पहले किया जाता है। दैट मीन्स तथा प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, संबंध की रचना क्या होती है। प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नाउन अर्थात संज्ञा, इससे पहले किया जाता है। तो क्या होता था, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक बाद नाउन, प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। मतलब अगर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के पहले जिसमें करते हैं, तो उस प्रीपोजिशन का, उसमें बाद में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म के रूप में आता है। फॉर एग्जांपल, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका क्रिया, संबंध कारक अव्यय और कर्म। एग्जाम्पल जैसे एज, लुक आफ्टर, अ पर्सन, एम एट, समथिंग एट्सेट्रा। इस तरीके से हम वर्ब प्रीपोजिशन, मतलब वर्ब के पहले अगर प्रीपोजिशन का यूज़ किया तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं, एडजेक्टिव यानी कि आपका विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध कारक अव्यय, ऑब्जेक्ट आपका कर्म। जैसे एग्जाम्पल एज गुड एट समथिंग, फुल ऑफ समथिंग एट्सेट्रा। ठीक, ये एज आपका क्या है, यहाँ पे संबंध कारक अव्यय, गुड एट समथिंग, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, फुल ऑफ समथिंग ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नाउन, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। तो एज लव फॉर पर्सन, ये क्या हो गया आपका नाउन, इसके ठीक पहले हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया एज। फिर आपका इंटरेस्ट इन पर्सन, ये एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। फाइनली कहने का मतलब क्या है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक बार फिर से देखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, क्रिया, विशेषण और संज्ञा के पहले किया जाता है, तथा प्रीपोजिशन के बाद, मतलब संबंध कारक अव्यय के बाद नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म के रूप में आते हैं। जैसे एक वर्ब यानी कि क्रिया, प्रीपोजिशन संबंध कारक अव्यय और ऑब्जेक्ट कर्म। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हुआ, एज। एज क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन एज है। देन लुक आफ्टर, ये आपका एक वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले अगर एज यूज़ किया, देन अ पर्सन जो प्रीपोजिशन है, सॉरी अ पर्सन जो है ये एक संज्ञा है। ये संज्ञा आपकी कन्वर्ट हो गई एक ऑब्जेक्ट में, एम एट समथिंग। ठीक, नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल एक बार फिर से हमने बताया, एडजेक्टिव के अगर हम आगे यूज़ करते हैं, लाइक एज प्रीपोजिशन है, तो गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग आपका एडजेक्टिव हो गया। देन फुल ऑफ समथिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, नाउन अगर हम यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन में नाउन यूज़ करते हैं, नाउन के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, तो लव ऑफ पर्सन ये नाउन हो गया, एज आपका प्रीपोजिशन हो गया। इंटरेस्ट इन पर्सन ये नाउन है, लेकिन एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट, एक काम का। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके का स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जाम्पल्स इसके और चेक करेंगे तो आपका क्लियर होगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करिए या कॉल करिए। थैंक यू।